राधे राधे दोस्तों, सभी को श्रीज कॉर्नर में स्वागत है। चलो आज हम बच्चों के लिए कहानी लेकर आए हैं। शेर और चूहे की कहानी सब सुने होंगे, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद थी। तो हम कहानी में चलते हैं। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ लौट रहा था तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा, यानी सो रहा था शेर। शेर को मज़े से सोते हुए देखकर चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुहा में जा घुसा और शेर के ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर खूब उछल कूद करने लगा और उसके बाल खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजों में दबोच लिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। चूहा बुरी तरह डर गया और रो रो कर शेर से विनती करने लगा कि शेर जी, मुझे मत मारो, मुझसे भूल हो गई, मुझे जाने दो। अगर आज आप मुझे जाने देंगे तो मैं आपके इस उपकार के बदले भविष्य में जब भी आपको किसी मदद की ज़रूरत होगी, मैं आपकी मदद करूँगा। चूहे की बातें सुनकर शेर की हंसी निकल गई। शेर ने कहा कि तुम तो खुद इतना छोटा हो, मेरी मदद क्या करोगे? चूहे की विनती सुनकर शेर को उस पर दया आ गई और उसने चूहे को छोड़ दिया। चूहे ने शेर को धन्यवाद बोला और वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद जब शेर खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, तभी अचानक किसी शिकारी के फैलाए जाल में फंस गया। शेर ने खुद को जाल से निकालने की भरपूर कोशिश की, लेकिन निकल नहीं पाया। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद शेर ने मदद के लिए दहाड़ लगानी शुरू की। उसी वक्त तो चूहा उधर से गुज़र रहा था कि उसने शेर की दहाड़ की आवाज़ सुनी। वो भागकर शेर के पास गया और शेर को जाल में फंसा देख चौंक गया। उसने बिना देर करते हुए अपने नुकीले दांतों से जाल को फाड़ना शुरू किया और कुछ ही देर में उसने पूरे जाल को फाड़कर शेर को आज़ाद कर दिया। चूहे की इस मदद से शेर की आंखें भर आई और नम आंखों से शेर ने चूहे को धन्यवाद किया और दोनों वहाँ से चले गए। फिर शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद के लिए आगे आएगा। तो ये कहानी तो सभी को पसंद आए करके उम्मीद करती हूँ। एक और कहानी सुनाती हूँ। वो कहानी का नाम है सोने का अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है, ये भी सुन लीजिए। किसी छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहा करता था। वह दिन भर खेत में काम करता था, लेकिन परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसके लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। अपनी इस लाचारी को देखते हुए किसान हमेशा दुखी रहता और पैसा कमाने के नए नए तरीकों के बारे में सोचता रहा। उसकी इस हालत को देखते हुए उसके एक दोस्त ने उसे खेती के साथ मुर्गी पालने का सुझाव दिया। उसके दोस्त ने कहा कि अगर तुम खेती के साथ साथ मुर्गी के अंडे बेच देंगे तो तुम्हारी कमाई अच्छी होगी।
इससे तुम अपने परिवार को भरपेट खाना खिला पाओगे। यह सुनकर किसान खुश तो हुआ, लेकिन बोला कि भाई मेरे पास तो मुर्गी खरीदने के भी पैसा नहीं है। ऐसे में मैं क्या खा के मुर्गी के अंडे बेचूंगा। किसान की यह बात सुन उसका दोस्त बोला, भाई इतना भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े पैसे मुझसे ले लो और 2-4 मुर्गी खरीद लो। बाद में जब पैसा आ जाए तो मुझे मेरे पैसे लौटा देना। उसकी यह बात सुनकर किसान राजी हो गया और कुछ पैसे दोस्त से ले लिए। अगले दिन किसान पैसे लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। वहां जाकर उसने 5 से 6 मुर्गियां खरीद ली। बाकी जो पैसे बचे उनसे मुर्गियों के लिए उसने दाना ले लिया। मुर्गी और दाना लेने के फौरन बाद वह घर की ओर रवाना हो गया। आखिर खेत पर भी तो जाना था। घर लौटते ही उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई और कहा, सुनती हो, मैं मुर्गियां ले आया हूँ। इन्हें ले जाओ और अच्छे से दाना पानी दे देना। कल से ये जितने भी अंडे देंगे उन्हें बेचकर थोड़ी कमाई हो जाया करेंगे। पत्नी के बाहर आते ही वह मुर्गियां और दाने उसके हाथ में थमाकर खेत की ओर चला गया। दिन भर खेत पर काम करने के बाद जब किसान वापस लौटा तो अपनी पत्नी को देखकर हैरान हो गया। उसकी पत्नी ने मैले कुचेले कपड़ों की जगह नई चमकदार रेशमी साड़ी पहने हुई थी। हाथों में सोने की चूड़ियाँ और गले में मोतियों का हार था। यह सब देखकर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी के हाथ ऐसा कौन सा खजाना आ गया जिससे उसने नए नए कपड़े खरीद लिए। उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह सब क्या है, कैसे और कहाँ से आया ये सब। पत्नी मुस्कुराकर बोली, बस यूँ समझ लो, ईश्वर की कृपा बरस चली आई। किसान को तो बहुत आश्चर्य हुआ। किसान फिर बोला, अरे बताओ तो सही, ऐसा कैसे हो गया। पत्नी बोली, आप जो मुर्गियाँ लाए थे उसमें से एक मुर्गी ने सोने का अंडा दिया था। यह सुनते ही किसान एकदम से उछल पड़ता है और कहता है, क्या सच कह रही है। पत्नी कहती है, हाँ सच तो। तभी तो ये सब आया और पति के हाथ में रुपयों से भरी थैली थमा देती है। सोने के अंडे के बारे में जानकर किसान खुश तो बहुत होता, लेकिन तसल्ली के लिए सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता है। इसके लिए उसने सुबह उड़ते ही मुर्गियों के पास बैठ जाता है। तभी उनमें से एक मुर्गी सोने का अंडा देती है। सोने के अंडा देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। वह अंडे को हाथ में उठाता है और अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है। पत्नी के आते ही वह कहता है, अब हम गरीब नहीं रहे, हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। किसान की यह बात सुनकर पत्नी कहती है कि पागल हो गए हो क्या, एक अंडे से कोई दुनिया का अमीर आदमी कैसे बन सकता है। लोगों के पास तो पता नहीं कितना कितना सोना पड़ा है। पत्नी के इस बात पर किसान कहता है, सोचो जब यह मुर्गी सोने का अंडा देती है तो क्यों नहीं एक साथ इसके पेट में मौजूद सारे अंडे निकाल लिए जाएं। पत्नी थोड़ा सोचती है, फिर उसे पति की बात जच जाती है। वह भागकर एक तेज धार वाला चाकू ले आती है। किसान पत्नी के हाथों से चाकू लेकर एक झटके में मुर्गी का पेट चीर देता है। मुर्गी का पेट फटते ही मुर्गी मर जाती है और किसान के हाथ एक भी अंडा नहीं लगता। यह देख किसान और उसकी पत्नी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सोने का अंडे देने वाली मुर्गी की कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी मनुष्य को जितना है उसमें ही उतने में ही संतोष करना चाहिए। लालच कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो सभी बच्चों को आज की कहानी दोनों कथाएं पसंद आया करके उम्मीद करती हूँ। अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।